नाम था लीलावती। उसने राजा को रोकते हुए कहा, ठहरिए राजन, आप इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हैं जब आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हों। क्या आप में है वह त्याग, वह साहस जो इस सिंहासन का अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है? राजा भोज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे उनकी श्रेष्ठता का परिचय मिले। पुतली लीलावती बोली, तो सुनो राजन, विक्रमादित्य की एक और अनुपम कथा। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे कि तभी एक विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आप तुला लग्न में अपने लिए एक महल बनवाए तो न केवल आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी बल्कि आपकी प्रजा भी अत्यंत सुखी हो जाएगी। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा। उन्होंने तत्काल एक भव्य महल बनवाने का आदेश दे दिया। महल की भव्यता कल्पनातीत थी। वह सोने, चांदी, मणि, मोती, हीरे, जवाहरात से सजाया गया था। जब महल बनकर तैयार हुआ तो विक्रमादित्य स्वयं अपने परिजनों और सेवकों के साथ उसे देखने पहुंचे। साथ में वह ब्राह्मण भी था। महल की भव्यता देखकर सभी चकित रह गए। तभी ब्राह्मण के मुंह से अनायास निकल पड़ा, काश यह महल मेरा होता। विक्रमादित्य ने यह सुना और बिना एक क्षण की देरी किए वही महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित, पुलकित और रोमांचित हो उठा। वह दौड़कर अपनी पत्नी को यह बात बताने पहुंचा। पहले तो पत्नी ने सोचा कि उसका पति कोई भ्रम पाल बैठा है, लेकिन जब वह बार बार जिद करने लगा तो वह महल देखने चल पड़ी। महल की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दिन भर दोनों महल का कोना कोना देखते रहे। जब थककर एक शयन कक्ष में सो गए तो आधी रात को एक रहस्यमयी आवाज से उनकी नींद खुल गई। सारा महल प्रकाशमान हो चुका था और दिव्य सुगंध से भर गया था। उन्होंने सुना, लक्ष्मी बोल रही थी, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण दंपति भयभीत हो गए। ब्राह्मणी तो बेहोश हो गई। 3 बार कहने के बाद भी जब ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो लक्ष्मी कुपित होकर चली गई। उनके जाते ही सारा प्रकाश और सुगंध लुप्त हो गया। जब ब्राह्मणी को होश आया तो उसने डरते हुए कहा, यह महल निश्चित रूप से भूतहा है, तभी तो दान में मिल गया। इससे अच्छा तो हमारी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। ब्राह्मण को पत्नी की बात जंच गई। वे तड़के ही अपना सामान लेकर वहां से निकल पड़े और अपनी कुटिया लौट आए। ब्राह्मण सीधे विक्रमादित्य के पास पहुंचा और महल लौटाने का अनुरोध करने लगा, परंतु विक्रमादित्य ने कहा, जो दान दे दिया वह मैं कैसे वापस ले सकता हूँ। फिर भी उन्होंने महल का उचित मूल्य देकर उसे वापस खरीद लिया। अब राजा स्वयं उस महल में रहने लगे और वहीं दरबार भी लगने लगा। एक रात वे गहरी नींद में थे कि लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जो चाहो मांग लो। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। फिर भी यदि कुछ देना ही चाहती हैं तो पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें ताकि मेरी प्रजा को किसी वस्तु की कमी न रहे। सवेरे जब राजा जागे तो उन्होंने देखा कि सचमुच पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई थी। जनता धन लेकर राजमहल पहुंचने लगी और कहने लगी, यह सब राजा का ही है। पर विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कोई किसी और के हिस्से का धन न ले। जो धन आपके हिस्से में आया है वही आपकी संपत्ति है। जनता ने राजा की जय जयकार की। राज्य में सुख, शांति और संतोष का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना कहकर पुतली लीलावती बोली, राजन, क्या आप में है वह त्याग, वह दानशीलता और वह न्याय जो विक्रमादित्य जैसे राजा में थी? यदि नहीं तो यह सिंहासन अभी भी आपके योग्य नहीं है। राजा भोज ने यह सुना और निराश मन से लौटकर